मुझे आपके पास रहने का है, घर पे मुझे सब मारते हैं। नहीं नहीं बेटे, नहीं, ऐसी बात नहीं करते। अब तो तुम्हारे 2 घर हो गए हैं, तुम वहां भी रहोगे और यहाँ भी रहोगे, और फिर हम लोग तुम्हें मिलने वहां आया करेंगे। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, आंटी ने तुम्हें क्या सिखाया था? बड़ों की बात से इनकार नहीं किया करते। वो तो ठीक है, पर लेकिन फिर भी मैं घर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटे। आप घर नहीं जाएंगे ना तो आपकी आंटी आपसे बहुत नाराज हो जाएंगी। आपकी आंटी आपको बहुत प्यार करती है ना बेटे, और आप भी तो अपनी आंटी से बहुत प्यार करते हो। इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपनी आंटी की बात मानो। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। कमाल है, क्या आप इसे पहले से जानते हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बच्चा सिर्फ 4-5 घंटे हमारे पास रहा और हमारे इतने करीब आ गया। वाकई बरसों से जिनके घर में रहा, उनके बजाय बच्चा आपके साथ रहने के लिए तैयार है। इसका मतलब है आपने इसे वाकई बहुत प्यार दिया है। बच्चे प्यार के भूखे होते। मैं अभी इसके घर वालों को फोन करके बुलाता हूँ। क्या सिमरन पागल हो गई है? उसने बच्चे को डांट दिया, तमाचा मार दिया। कहाँ है सिमरन? बुलाओ उसे। रहने दीजिए बाबूजी, पहले हम लोगों ने उसे बहुत डांट दिया है। देवयानी भाभी ने तो उसे तमाचा भी मार दिया। बाबूजी, हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। उनका कहना है कि आंटी जरूर मिल जाएगा। कहाँ ढूंढेंगे अब उसे, कहाँ ढूंढेंगे बेटा? मनोहर की एक ही निशानी बाकी थी और वो भी अब नहीं रही। एक छोटे बच्चे को नहीं संभाल सकते तुम लोग? उसे वापस बोर्डिंग स्कूल में भेज दो, नहीं तो मैं उसे संभालूंगा और किसी को संभालने की जरूरत नहीं है। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? पुलिस में कंप्लेन करने से क्या बच्चा वापस मिल जाएगा? वो तो रिपोर्ट दर्ज करके अलमारी पे चढ़ा देंगे रजिस्टर। कहाँ होगा मेरा बेटा? किस हाल में होगा? हेलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर वलेकर बोल रहा हूँ। क्या सुमित से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं सुमित बोल रहा हूँ। क्या हुआ, बंटी का कुछ पता चला? खुशी की बात है, बंटी मिल गया है। हाँ, बंटी मिल गया? कहाँ है? ठीक तो है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? घबराने की कोई बात नहीं, वो मेरे सामने बैठा है। आप आइए और उसे ले जाइए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। क्या बंटी मिल गया? हाँ बाबूजी, बंटी मिल गया। हमें पुलिस स्टेशन जाकर उसे लेकर आना है। चलिए चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो। हाँ, अपना फोन नंबर नोट कराइए। हाँ ठीक, आइए आइए। बंटी, कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? दादा से नाराज होकर कहाँ चला गया था? सिमरन ने तुझे मारा था ना? दादा ने तो कुछ नहीं किया था ना? इस तरह दादा से नाराज होकर तुझे नहीं जाना चाहिए बेटा, तेरे दादा मर जाएंगे वरना। दादा, सिमरन दीदी ने मुझे मारा था। मैंने उसे बहुत डांटा बेटे। हाँ, और देवयानी आंटी ने उसे मारा भी। अब तुझे कोई भी नहीं मारेगा, ठीक है? तू कहाँ था अब तक? मैं नाना के पास था। नाना के पास? कौन नाना? ये आदाब अर्ज़ है। आदाब। मुझे एजाज मिर्जा कहते हैं और यह है मेरा बेटा दिलशाद मिर्जा। आदाब। मुझे विशंबरनाथ दीवान कहते हैं। ये मेरा छोटा बेटा है सुमित और मेरी छोटी बहू पायल। बंटी आपके पास था? जी हाँ, रास्ते में बैठा ऊपर वाले से शिकायत कर रहा था। मैंने सोचा इसे इसके घर पहुंचा दूं, लेकिन उसने जिद की, कहने लगा कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मजबूरन मुझे इसे अपने घर ले जाना पड़ा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, कहीं रास्ता भटक जाता तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहते। दादाजी, नाना बहुत अच्छे हैं और ये जो अंकल भी है वो भी बहुत अच्छे हैं। घर पे आंटी और नानी भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया। अच्छा? हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बच्चे को संभाल कर रखा। हमारे घर में भी इसे इतना प्यार मिलता है, इसके बावजूद भी आपके साथ ये घुल मिल गया। आपको बच्चे संभालने का अच्छा तजुर्बा है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं, दरअसल
ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है ना, बच्चे की उम्मीद में जी रहे हैं। आई एम सॉरी। इसे आप अपना ही बच्चा समझिए। हाँ, 4-5 घंटे के लिए तो यही लगा कि ये हमारा ही बच्चा है, हम अपने ही बच्चे से खेल रहे हैं। बहुत प्यारा बच्चा है, किसी के साथ भी बहुत जल्द घुल मिल जाता है। किसी से भी नहीं अंकल, सिर्फ आपसे, क्योंकि आपने इसे इतना प्यार दिया है, वरना तो ये घर से बाहर ही नहीं जाता। आप आइए ना घर कभी। बंटी आपका ही बच्चा है। अगर आपके पास ना होता तो पता नहीं ये कहां चला जाता, इसका क्या हाल होता। आप कभी भी घर आ सकते हैं। आपसे एक इल्तिजा है। जी बोलिए। हफ्ते में एक आध बार कभी मेरी बहू का दिल करे या फिर मेरी बीवी का दिल करे तो क्या हम बच्चे को अपने घर कुछ घंटों के लिए ले जा सकते? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं खुद ही बच्चे को लेकर आ जाया करूंगा। क्या है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलता। अब तो आपसे दोस्ती हो गई है तो एक तरह से आप बच्चे को भी मिल लेंगे और हमारा भी वक्त कट जाएगा। हाँ भाई, ये उम्र दोस्ती यारी में ही काटने की है। अगर आप लोगों का ये फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूं। आई एम सॉरी, हम लोग तो भूल ही गए थे। मैं चाह रहा था आप बच्चे को इनके सामने ले जाते। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। दिलशाद साहब शुक्रिया, हम चलते हैं। जी इंशाल्लाह जरूर, अगर जिंदगी ने वफा की और खुदा ले आया तो। बेटे बड़े हैं, उन्होंने गलत थोड़ी कहा। अब परेशान होने की क्या बात है, बंटी तो मिल गया ना। पर दादी माँ, मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं था उससे। मैंने तो जरा सा डांट दिया था। मुझे कितना परेशान कर रहा था वो, मेरी किताब छीनने की कोशिश कर रहा था। मैंने गुस्से में आके उसे चांटा लगा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। पर बेटे एक बात बताऊं, वो बच्चा यतीम है, प्यार का भूखा है। घर में इतने लोग होने के बावजूद बच्चा प्यार का भूखा रहता है। घर छोड़कर चला जाता है तो हमारी भी कहीं कोई गलती है ना। इस घर में उसे लाया गया था तो कहा गया था कि उसके सर पर 3-3 माँओं का आंचल है, 3-3 बापों का साया है। ऐसा बच्चा यतीम कैसे हो सकता है? पर मैं देख रही हूं, जब से बंटी इस घर में आया है उसे ठीक तरह से प्यार नहीं मिला। पायल गुस्से में उसको डांट देती है। अब तुमने डांटा। अगर ऐसा रहा तो बच्चा खुश नहीं रह पाएगा। और हम तो चाहते हैं कि उसके दिल से उसके माँ बाप की याद निकल जाए। बंटी, बंटी कहाँ गया था तू? पता है मैं कितनी परेशान थी। अब कभी घर छोड़कर मत जाना, और अगर जाना है तो मुझे बताकर जाना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं दादी माँ, मैं घर छोड़ के थोड़ी गया था। मैं अभी कभी घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तो घर वालों को छोड़ के गया था, आपको थोड़ी छोड़ के गया था। मुझे पता चला सिमरन ने तुझे मारा। सिमरन सॉरी कहो इसे। नहीं दादी माँ, बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते, छोटे बड़ों से माफी मांगते। जो बड़े करते वो ठीक करते हैं अपने बच्चे लोग के लिए। आंटी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें मारा ना। दीदी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आंटी ने आपको मारा। बड़े कभी माफी नहीं मांगते। अरे ये सब तुम्हें किसने सिखाया? ये वो आंटी है ना, और नानी ने भी सिखाया। किसकी बात कर रहा है विशंभर? जिसके साथ ये था, कोई मिर्जा साहब हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं और बहुत ही अच्छा घराना है। 4-5 घंटों में तो उनके साथ घुल मिल गया। देखा, इसे कहते हैं परिवार। बच्चा हमारे साथ इतने दिनों से है और उसे हम इतना प्यार नहीं दे सके जितना उन्होंने 4-5 घंटे में दे दिया। ये तो उनको छोड़ के आने के लिए तैयार ही था। यहाँ से घर छोड़कर चला गया और वहां जहां 4-5 घंटे रहा वहां से आने को तैयार नहीं था। एक गैर जिससे कोई लेना देना नहीं है, वहां से उसे इतना प्यार मिला। अब तुम लोग सुन लो,
आइंदा बंटी के साथ ऐसी वैसी हरकत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा बंटी नहीं, मेरा मनोहर है। अगर इससे कुछ हुआ तो मैं समझूंगी तुम लोगों ने मेरे मनोहर को तकलीफ दी है। अरे बेटा सुन, तू कहाँ जा रहा है? मामा वो मैं ये हिचकिचा क्यों रहा है? किससे मिलने जा रहा है? माँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, इसलिए आप मुझसे ना ही पूछें तो बेहतर। शीतल से मिलने जा रहा है? अब आपने पूछ लिया है तो मैं आपको क्या जवाब दूँ? शर्मा तो ऐसे रहा है जैसे लड़कियां शर्माती है। देखो बेटा, एक बात बताऊं, मिलने जुलाने में कोई बुराई नहीं है। शीतल बहुत अच्छी लड़की है, हमारे खानदान की बहू बनने के लायक है, उसमें वो सारे गुण हैं। लेकिन बेटा एक डर लगता है मुझे, वो बहुत पैसे वाले घर की लड़की है, इकलौती बेटी है, वो हमारे इस घर में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं? माँ शीतल बहुत ही समझदार लड़की है, उसे हमारे खानदान के बारे में, हमारे खानदान के जो रीत रिवाज हैं उनके बारे में सब कुछ मालूम है, और वो ये भी जानती है कि हमारे घर की हालत कैसी है। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया। इन सब के बावजूद वो मुझसे शादी करने को तैयार है। ठीक है बेटा, सही लड़की की पहचान यही है। क्या तूने उससे शादी करने का फैसला कर लिया? हाँ माँ। लेकिन तूने कभी ये सोचा है उसको इस घर में लाने के बाद एक मेंबर और बढ़ जाएगा, तेरी भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तुझे घर के कमाने वाले मर्दों में शामिल होना पड़ेगा। मेरा इशारा समझ रहे हो ना तुम? हाँ माँ मैं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मुझे कोई काम, कोई धंधा ढूंढना चाहिए। लेकिन मैंने शीतल के डैड से बात की है और उन्होंने अपनी कंपनी में मुझे एक बहुत बड़ी पोस्ट देने का वादा किया है, इसलिए मुझे इस बारे में कोई फिक्र नहीं है। एक बात बताऊं बेटा, तुझे खुददार बनना चाहिए। ससुराल के पैसे पर ऐश करने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। जो भी करना है अपने बलबूते पर करना चाहिए, क्योंकि जो भी लड़का ससुराल की मदद लेता है वो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर जाकर अपनी पत्नी के सामने कमजोर पड़ जाता है, पति पत्नी में दरार पड़ जाती है। बेटा आप ठीक कह रही हैं मामा, मैं अपने बलबूते पर ही नौकरी तलाश करूंगा और अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा। वाह बेटा, इसको कहते हैं समझदारी। अच्छा मामा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा बेटा जाओ। ये भगवान। बैठो माँ, बैठो। ये भगवान। कमाल है, रोज मुझे 8 बजे चाय मिल जाया करती थी, आज 9 बज गए, अभी तक चाय नहीं मिली। पता नहीं क्या हो रहा है। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होंगे। लेकिन चाय तो मुझे पायल देती थी। जब से चाय और नाश्ते के लिए झगड़ा हुआ था तब से वक्त पे मुझे चाय मिल जाया करती थी। आज पता नहीं पायल को क्या हो गया है। पायल, पायल। बेटे अभी तक चाय नहीं आई, हम लोग चाय का इंतजार कर रहे हैं। दादी माँ वो गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई? अरे एक सिलेंडर खत्म हो गया तो दूसरा तो होगा। बाबूजी वो भी खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है? एक सिलेंडर खत्म होने के बाद दूसरे का ऑर्डर दे देते हैं ना, और दूसरा जब खत्म होता है तब पहला आ जाता है वापस। क्या बताऊं बाबूजी, जब गैस खत्म हो गई थी तो मैंने याद दिलाया था। किसे याद दिलाया था तुमने? दादी माँ इसकी जिम्मेदारी अरुण भैया की है, घर के बाहर के काम वही संभालते हैं। मैंने उन्हें बता दिया था, शायद उनके दिमाग से बात निकल गई हो। ऐसे कैसे दिमाग से निकल गई बात? बुलाओ अरुण को। अरुण, अरुण। क्या हो गया बाबूजी? बेटा जब घर में गैस खत्म हो जाता है तो सिलेंडर का ऑर्डर कौन देता है? मैं देता हूं। पायल ने तुम्हें कहा था ना कि गैस खत्म हो गई। हाँ कहा तो था। तो तुमने ऑर्डर क्यों नहीं किया? गैस आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने ऑर्डर दिया तो वो लोग बोले कि खाली सिलेंडर यहां ले आओ और भरा सिलेंडर ले जाओ। अब बाबूजी मेरे पास इतना वक्त थोड़ी है कि मैं पहले सिलेंडर वहां लेकर जाऊं फिर वहां से वापस लाऊं। मैंने तो सुमित से कह दिया था। अब
सुमित ने वो काम किया है या नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम। कमाल है, जब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तो ये जिम्मेदारी तुमने सुमित पर क्यों डाली? मैंने कोई एग्रीमेंट थोड़ी किया है कि ये काम मेरा है तो मैं ही करूंगा। मैं बिजी हूँ, सुमित कर सकता था। आप सुमित से पूछिए ना। क्यों, क्या हो गया भैया? सुमित, मैंने तुमसे कहा था कि गैस खत्म हो गई है, तुम ले आना। तुम गए नहीं लेने? मेरे पास भी टाइम नहीं था। तुम कौन सा काम करते हो? हाँ, अरे करते ही क्या हो? क्या करते हो, क्या मतलब? मैं घर में हाथ पे हाथ रखकर बैठा हूं? आप बिजनेस कर रहे हैं इसका मतलब नहीं आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। मैंने तुम दोनों को यहाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए बुलाया है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसे पूरी करनी चाहिए। और तुमने सुमित को कह दिया तुम्हारी गलती है और तुम सुमित को ही डांट रहे हो। मेरी कोई गलती नहीं है, बस नहीं बोला मैंने। ये सब काम मेरा नहीं है। इन सब कामों के लिए आप नौकर रख लीजिए, मुझसे नहीं होगा। देख रही हो माँ? मैंने तो बहुत देख लिया, अब तुम ही देख लो। सुमित, ये बहुत गलत बात है। जब अरुण भैया ने तुमसे कह दिया था तो तुम्हें गैस लेके आ जानी चाहिए थी ना। जब ये अपने आप को इतना बिजी समझते हैं तो मैं किसी का नौकर थोड़ी हूं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी है वो करे। अब हर एक आदमी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगा। सब लोग वादे के खिलाफ होते जा रहे हैं माँ। बाबूजी, इसीलिए मैं आप लोगों से कुछ कह नहीं रही थी। मुझे मालूम था कि बात बिगड़ जाएगी। मैंने सोचा कि गैस का इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगी। सुबह से फोन किए जा रही हूँ, लेकिन गैस एजेंसी अभी तक खुली नहीं। वो लोग 10 बजे खुलते हैं और अब सिर्फ 9 ही बजे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से चाय का जिक्र नहीं कर रही थी। क्या करूं, जब आप लोगों ने बुलाकर खुद ही पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ा। बेटा तेरी गलती नहीं है, तू जा। लेकिन बाबूजी, आप लोगों के चाय और नाश्ते के इंतजाम? बेटा तुम्हें ऑफिस में देरी हो रही होगी, तू जा, हम लोग देख लेंगे क्या करना है। लेकिन बाबूजी। बात मान बेटी, चली जा। देखा, सब लोग हमारे चाय और नाश्ते के पीछे झगड़ पड़े। इसने ये नहीं सोचा कि अब हम दोनों के चाय का इंतजाम कैसे होगा। जाने दो माँ, बड़े हो गए हैं अब।